हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैट सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो होने वाली है स्केचअप पे एक मॉड्यूलर किचन के ऊपर। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंप्लीट मॉडलिंग, और अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बिल्कुल हम बेसिक से किचन को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और हम सीखेंगे किस तरीके से कैबिनेट क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से ओपन कैबिनेट होते हैं, क्लोज कैबिनेट होते हैं, हैंडल कैसे लगाए जाते हैं, या फिर 3D वेयर हाउस से कैसे कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, या फिर जो आपकी किचन की एक्सटेंशन होती है क्लिक टू चेंज, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखते हैं तो आप किसी भी टाइप की किचन को बहुत अच्छे से मॉडल कर पाएंगे। और अगर आप हमसे प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्केचर को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो हमारे एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी वहां से हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉइड ऐप है दीपक वर्मा कैट सॉफ्टवेयर के नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और iOS से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, कोई भी हम मॉड्यूलर किचन ले सकते हैं। ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैंने निकाल दी है। इस टाइप की किचन देखो, किचन के अंदर क्या होता है, 2-3 टाइप होती है। एक कि स्ट्रेट हो किचन, कुछ इस तरीके से, इसको मैं सेव कर लेता हूं, कि सामने की तरफ ही हो यहाँ पे। एक होता है कि आपका एल शेप में हो, एक होता है कि आपका यू शेप में हो, फिर होता है कि आपके कैबिनेट क्लोज हो या आपके कैबिनेट ओपन हो। अगर नीचे के कैबिनेट क्लोज हो तो हो सकता है कि उस पे जी प्रोफाइल हैंडल लगा हुआ हो, या फिर नॉर्मल हैंडल लगे हुए हो, या फिर किसी और टाइप का हैंडल लगा हुआ हो। और अगर ओपन है तो हो सकता है कि वो खाली हो बिल्कुल, या फिर उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ हो। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप किसी भी टाइप की किचन बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किचन क्या, आप किचन के साथ साथ कैबिनेट्स वगैरह भी कुछ भी बनाना चाहो तो बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अब ये किचन रेडी करनी है, अब इस किचन को करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस किचन को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे डाउनलोड्स, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद साइड बाय साइड में से ऐसे रख लेता हूं। ऐसे रखने के बाद ये किचन मेरे को यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब इस किचन में सबसे पहले तो हमें पता नहीं कि डायमेंशन क्या है, तो हम डायमेंशन को एज्यूम करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे हम लेके चलेंगे। जो आपकी ये स्लैब की डेप्थ होती है, कितनी लेते हैं हम, स्लैब कितनी डेप्थ की लेते हैं, कितना, 32 से 33 इंच। नहीं ये हाइट नहीं पूछ रहा मैं, ये स्लैब 2 फीट 2 फीट। तो 24 इंच आपका ये लेंगे, 2 फीट। हाइट जो लेते हैं वो लेते हैं हम 2.5 फीट 30 इंच ले सकते हैं। और ऊपर तक आपका 32 इंच हो सकता है, 33 इंच हो सकता है। डिपेंड करता है कि इस किचन में कौन लेडी खाना बनाएगी और उसकी हाइट कितनी है। किचन को हमेशा लेडी की हाइट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। मिनिमम 30 इंच और उसके बाद 35 इंच तक हम लेके जा सकते हैं। फिर नीचे 3 से 4 इंच की हम स्कर्टिंग लेंगे। ऊपर आपका 1 से 2 इंच के अराउंड हम स्टोन लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये कैबिनेट क्रिएट करेंगे। अगर मैं मोटा मोटा देखूं, 2 फीट तो ये हो गया। और ये कैबिनेट अगर मैं जो लेके चल रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, मतलब 10 से 15 फीट इधर ले लेता हूँ, 15 इधर ले लेता हूँ। कम ज्यादा हुआ बाद में देखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता अभी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15 फीट, और इधर भी ले लेता हूँ 15 फीट। 15 फीट बाई 15 फीट का मैं पहले फ्लोर बनाता हूं। कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो आपको फ्लोर, वॉल, रूफ, हर एक चीज क्रिएट कर लेनी है। फ्लोर बना दिया 4 इंचेस का, और ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दो। आप क्या करते हो, कभी कभी ग्रुप बनाने से पहले यहीं पे लाइन लगाई, वहीं से वॉल कर दिया। अब उससे क्या नुकसान क्या होगा, मान लो मेरे को काम करना और यहां से नीचे से ऊपर की तरफ देखना, बट बीच में फ्लोर आ रहा है। अब अगर मैं इसको हाइड करूं तो मेरी वॉल भी हाइड हो जाए। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि बाद में क्या चीज हाइड करनी पड़ सकती है उसको जरूर सोच के चलना है। मैं क्या करता हूं, ये दोनों वॉल एक साथ बना देता हूं। 4 इंचेस इधर ले लेता हूं, 4 इंचेस इधर ले लेता हूं, और एक रेक्टेंगल यहां से क्रिएट कर लेता हूं ऐसे, और एक रेक्टेंगल यहां से क्रिएट कर लेता हूं। इसके बाद इसको इरेज कर लेता हूं, पुश कर लेता हूं इसे, मान लो मैं अभी के लिए 10 फीट। और इसको ट्रिपल क्लिक करके मैं ग्रुप कर लेता हूं।
और बार बार हाइड करने से बेटर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा टैग्स। एक टैग क्रिएट करूंगा फ्लोर के लिए, एक करता हूं वॉल 1 के लिए, एक टैग क्रिएट करता हूं रूफ के लिए। ठीक है, अब फ्लोर टैग को मैंने बना दिया यहाँ पे फ्लोर, रूफ को बना दिया, वॉल को बना दिया वॉल, और इस रूफ को ऊपर कॉपी कर सकते हैं, वो बाद में करूंगा, पहले हम किचन रेडी कर लेंगे। पहले नीचे का एरिया बनाते हैं। मैं क्या करूंगा, ये सारी क्लोज है, क्लोज होने से हमारी आधी चीजें सॉल्व हो जाती है। यहां से 2 फीट ले लो और यहां से भी 2 फीट ले लो, और रेंडमली कोई भी एक रेक्टेंगल यहां पे ले लो और एक रेक्टेंगल यहां पे ले लो। कोई डायमेंशन से नहीं लिया, ऐसे ही ले लिया। बस इसको हाइट दे दो, मान लो मेरे को 30 इंचेस चाहिए, वो 30 इंचेस मान लो मैंने यहाँ पे हाइट दी। अब जो मैंने हाइट दी यहाँ पे, तो ये बेसिकली मैंने बेस बना दिया। इस बेस को इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ मान लो 3 इंचेस, और ये मैंने स्कर्टिंग का बनाया और इसको अंदर 2 इंचेस पुश कर दिया, तो ये इस तरीके से मेरी स्कर्टिंग का पार्ट भी आ गया। ठीक है, इसको ट्रिपल क्लिक करके मैंने ग्रुप बना दिया, एक टैग लगा दिया, इसको बोल दिया बेस। ठीक है, और इसको बेस उसमें डाल दिया। वो मर्जी है, डालो नहीं डालो आपके ऊपर है, कोई जरूरत भी नहीं है। बेस बनाने के बाद मेरे को इसके ऊपर ये कैबिनेट क्रिएट करने हैं। कैबिनेट क्रिएट करने के आपके पास 2 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, बट अच्छे तरीके 2 हैं। पहला तरीका, मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल लूंगा यहाँ पे ऐसे, ये ग्रुप बना हुआ ऑलरेडी, एक अलग से रेक्टेंगल लिया और उसका 1 इंच बढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको कैबिनेट में भी बताया था। इसको ट्रिपल क्लिक करो और ग्रुप कर लो, और अब इसे डबल क्लिक करके आइसोलेट कर लो, ताकि आप इस पे काम कर पाओ। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिलर आएगा, मान लो 4 इंच का फिलर चाहिए, तो आप एक तरीका ये है, टेप मेजरिंग टूल से 4 इंच आओ यहाँ पे, और उसके बाद जो ये बीच का गैप होता है, तो वही गैप होता है 4 to 6 mm। तो 4 mm मैंने किया एंटर, तो 4 mm का गैप आ गया। अब आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करें कुछ इस तरीके से, और क्रिएट करने के बाद आप अब इसे पुश कर सकते हैं पीछे की साइड। इसको पुश करें पीछे की साइड, तो ये होल हो जाए। आपको बेसिकली ये करते चलिए, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर यहां से मान लो मेरे को नेक्स्ट चाहिए 14 इंचेस पे, तो 14 इंचेस लिया। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके पीछे वाले से सिलेक्ट करके यहां पे इस तरीके से, ऐसे मेरा और स्पीड में काम हो जाएगा। होल बाद में कर लेंगे। इसके बाद मान लो मेरे को चाहिए 6 इंचेस, मूव कंट्रोल प्रेस करके इसको पिक करके यहाँ पे प्लेस कर दो। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल, यहां से चाहिए मान लो मुझे 3 फीट, जैसे ये मेरे को चाहिए नेक्स्ट ये 3 फीट, और फिर 14 इंचेस के 2, तो यहां से आप इसको सिलेक्ट करो और यहां से 3 फीट मूव कर दो। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल, यहां से चाहिए मान लो 14 इंचेस, 14 फीट हो गया, यहां से 14 इंचेस, और इसको मूव कर दो यहां से पिक करके यहां पे। उसके बाद थोड़ा सा इसे बढ़ा दो आगे की तरफ, और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक और आप ले लो 14 इंचेस, और इसको सिलेक्ट करो दोनों को और मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहां से, ये ज्यादा हो गया, यहां तक कर दो। इसको अब और बढ़ा दो आगे, ताकि ये लाइन इसके ऊपर आ जाए इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये गैप है, और इसके बाद मेरे को 1 इंच का यहाँ पे गैप चाहिए इस तरीके से। इसको मैंने कर दिया यहां से ऐसे। अब इसको पुश कर दो पीछे की तरफ ऐसे, इसको भी पुश कर दो पीछे की तरफ, इसको भी पुश करो, एंड देन इसको भी पुश करो। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब क्रिएट होने के बाद ये बनाना है नीचे का, तो एक लाइन लो यहां से सेंटर से ऐसे, और एक सेंटर से लाइन ले लो यहां से ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करो, इसको और इसको मूव करो कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ मान लो 4 mm, और इसको फिर आगे पुश कर दो पीछे की तरफ। ये मेरा ये वाले कैबिनेट बन गए, ये सारे कैबिनेट क्रिएट हो गए। अब इसको डबल क्लिक करके इसको ले आओ यहां तक, बेसिकली यहां तक नहीं, यहां तक लेके आओ, यहां तक, ताकि इस वाले पार्ट को आप डबल क्लिक करके पीछे की तरफ पुश कर पाओ, यहां से यहां तक।
तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही है कुछ, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। दूसरा तरीका क्रिएट करने का, अब इधर वाली साइड मान लो ये जो दिए हुए हैं ये मेरे 18 इंच की हैं चार। दूसरा तरीका यहां पे करने का, यहां से आप जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से किया 1 इंच का बोर्ड का थिकनेस और एक रेक्टेंगल बना दिया यहां से। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा और ये पुश कर दिया मान लो 3 इंचेस, ये फिलर हो गया बीच में। अब मैं पुश करूंगा 4 mm का गैप। अगर मैं नॉर्मल पुश करता हूं तो गैप तो दिखता ही नहीं, बट कंट्रोल प्रेस करके पुश करूंगा तो आप देखोगे एक यहां पे एक लाइन से उसको कॉपी कर लाएगा फेस को। आप डाल दो 4 mm, दोबारा कंट्रोल प्रेस करके आपको करना है 18 इंचेस, दोबारा कंट्रोल प्रेस करके आपको करना है 4 mm। अगर आपको हल्का चेंज करना अपनी मर्जी से चेंज कर दो कि ये तो मेरे को 1 फीट का चाहिए, उसके बाद मेरे को 4 mm चाहिए, उसके बाद मेरे को यहाँ पे 16 इंचेस चाहिए, उसके बाद मेरे को यहाँ पे 4 mm चाहिए, उसके बाद मान लो मेरे को यहाँ पे 2 फीट चाहिए, 2 फीट ले लो, बस इतना चाहिए। इसको डबल क्लिक करो, इसको यहाँ तक पुश कर दो, इसको ट्रिपल क्लिक करो और ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, पुश करो, इसको आगे तक यहाँ तक पुश कर दो ताकि ये होल हो जाए इस तरीके से। ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, अगर आपको ऐसे ही कैबिनेट क्रिएट करने हैं तो आप ऐसे लाइन लगा दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को क्रिएट करते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे पेंट्री बनानी है बट यहाँ पे कैबिनेट बनाने हैं, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन मान लो ऐसे, एक इसके बीच में मैंने लाइन ली, इन तीनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 4 mm और इसको मैंने पुश कर दिया मान लो पीछे ऐसे, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, अब मेरे को मान लो ये वाला पोर्शन मेरे को पेंट्री का बनाना है। गाइड को मैंने कर दिया डिलीट गाइड, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से अब ऊपर के बनाने हैं। तो यहां से मान लो मैंने ऊपर का बनाया 2 फीट, यहां से भी बनाया ऊपर का 2 फीट। उसके बाद ऊपर के कैबिनेट मेरे को लग रहा है कि मेरे को बनाने हैं, कितने लेते हैं ऊपर के कैबिनेट, कितने लूं? 2 फीट ये ले लेता हूं और ऊपर 6 इंचेस ले लेता हूं जो ऊपर गिवन है इसके अंदर। ये 2 फीट लिया और ऊपर की तरफ 6 इंचेस इस तरीके से। अब मेरे को जो पेंट्री चाहिए, मान लो ये वाला पोर्शन मेरे को पेंट्री का चाहिए, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, आइसोलेशन से हटाऊंगा, टेप मेजरिंग टूल लूंगा, यहां से इसके यहां तक पेंट। अब मान लो जरूरी थोड़ी है कि जैसा मेरे को दिया वैसे ही बनाओ, अपनी मर्जी से आप चेंज करोगे तो वो आपका डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। यहां तक मैंने इसको बढ़ाया और इसको पुश करके यहाँ, क्योंकि आजकल जितने भी किचन बनते हैं मॉड्यूलर वो पेंट्री के साथ ही बनाए जाते हैं। ये मान लो मैंने यहाँ पे पेंट्री लगा दी कुछ इस तरीके से। मैं अपनी सारी चीजें चेंज कर दूंगा, सिंक को इधर ले आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा। चलिए, चलो तो समझाने के ऊपर है, वो तो डिजाइन आपका कुछ भी हो सकता है। समझ गए इतना? क्लियर है? अब ये आइडिया ज्यादा अच्छा लगा या ये आइडिया जैसा ज्यादा अच्छा लगा? पहले वाला अच्छा था या दूसरे वाला? नहीं पता, दूसरे वाला अच्छा है, दूसरे वाला ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब मान लो ऊपर का मैंने बनाना है, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया ऐसे, इस रेक्टेंगल को पुश कर दिया ऊपर के कैबिनेट, 14 इंच का बेस लेता हूँ, ट्रिपल क्लिक करके मान लो मैंने ग्रुप कर दिया। अब ऊपर के कैबिनेट में कोई खाली है कोई भरा है वो बनाना है। एक एक स्टार्ट हो जाओ यहां से। मान लो मेरे को ऊपर कैबिनेट चाहिए, इसके ऊपर एज इट इज 2 कैबिनेट और इसके ऊपर मेरा यहाँ पे आएगा चिमनी वाला पोर्शन, और इन दोनों के ऊपर मेरा ये और ये कॉर्नर वाला डिजाइन आएगा। अब यहाँ पे मेरे डोर भी हैं खाली भी हैं, इसको किस तरीके से हैंडल करोगे वो देखते हैं अभी। अब यहां से जितना था, फॉर एग्जाम्पल टेप मेजरिंग टूल से मैंने यहां से ये ले लिया कि यहां तक मेरे को चाहिए कैबिनेट, तो रेफरेंस लेना है बेसिकली। ये देखो कहां से कहां रेफरेंस लेके अंडू किया, कहां से कहां रेफरेंस लेके मैं यहां पे पहुंच गया, फालतू मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है,
बेसिकली इसके ऊपर तो बोर्ड ही बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बोर्ड ही बना देता हूँ। देखो यहाँ पे है खाली, बट यहाँ तक बोर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लेता हूँ, एक यहाँ तक भी ले लेता हूँ कि यहाँ तक है। फिर इससे ये ले लेता हूँ टेप मेजरिंग टूल, फिर इससे ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर इससे ले लेता हूँ यहाँ पे। अब एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे, इतने तक बोर्ड है, आगे खाली है। इसको मैं पुश कर देता हूँ आगे 1 इंचिस, ठीक है। अब 1 इंचिस पुश करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इसको कॉपी भी कर सकते हो आप लाइन को डायरेक्टली। मान लो मैंने 1 इंचिस कॉपी कर दिया ताकि ये बोर्ड आए, नीचे भी दिया हुआ है ऊपर भी दिया हुआ है। मैंने ऊपर तक ले लिया, मैं एक सेकेंड इसको अंडू करके, इसको डबल क्लिक करके इसको नीचे पुश करता हूँ यहाँ तक। ऊपर का अलग अलग दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ, वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ रेक्टेंगल, वापस से इसको पुश कर देते हैं आगे 1 इंचिस। अब इसको सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके इधर 1 इंचिस, और 1 इंचिस के आगे मूव किया कंट्रोल प्रेस करके 4 mm। जैसे ही मैं इसे पुश करूंगा यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से पीछे की तरफ पुश कर देता हूँ ऐसे, और पीछे वाले को सिलेक्ट करके कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको दोबारा से सिलेक्ट करके कर देता हूँ यहाँ से पिक करके पीछे। तो ये इस तरीके से मेरे को दिखाई देगा। उसके बाद ये वाला बोर्ड है, ठीक है। इस वाले बोर्ड में यहां तक मेरे को चाहिए, टेप मेजरिंग टूल लिया और यहां से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, और इससे यहां से ये वाला पॉइंट ले लिया। यहां तक मेरे को चाहिए ये 2 कैबिनेट, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। 2 कैबिनेट सेंटर में है, तो मैं एक सेंटर में लाइन लगा देता हूँ। 4 mm का गैप ले रहा था, तो अब इधर ले लो 2 mm, और इधर ले लो फिर आपका 2 mm। इसको सिलेक्ट करो, इधर 2 mm ले लो, बीच वाले को इरेज करो, और इरेज करने के बाद आप इसे पुश कर दो पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद इसका भी आप सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पे 4 mm का गैप लो और इसको भी पीछे की तरफ पुश कर दो। तो ये आपके 2 कैबिनेट बन गए। ये चिमनी वाला पोर्शन आपका आ गया यहाँ पे। अब चिमनी वाले पोर्शन में क्या है कि आधे पे है, बीच में चिमनी है, तो यहां से मैं एक लाइन इस तरीके से क्रिएट की, और इसको मैं पीछे की तरफ पुश कर दूंगा ताकि ये हट जाए। अब ये हट गया, तो मेरे को पीछे वाला भी हटाना है, तो डबल क्लिक करो, रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल मान लो यहां से पिक करके, अब ये वॉल बीच में आ रही है तो वॉल को हाइड कर दिया मान लो। और क्या आ रहा है यहाँ पे बीच में, पेंट्री, अच्छा पेंट्री आ रही है, इसको यहाँ पे किया, इसको सिलेक्ट किया और यहां से एक रेक्टेंगल क्रिएट, रेक्टेंगल यहां से क्रिएट करके यहाँ पे, और इसको अब मैं पीछे की तरफ कर देता हूँ ताकि ये एम्प्टी आ जाए और मेरा चिमनी का स्पेस आ जाए। चिमनी के स्पेस के बाद अब मेरे को ये वाला यहाँ पे क्रिएट करना है। अब ये स्पेस क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, पहले तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 14 इंचेस, 14 इंचेस करके, और इसको मैं पुश करूंगा यहां से इस पेंट्री तक, क्योंकि ये यहां तक ही आएगा मेरा। अब यहाँ पे मेरे को वो बनाने हैं जो गिवन है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे बनाऊं, तो इसको बनाने के लिए मैं पहले मेजर कर लेता हूँ कितना होगा ये, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट 10 इंच, 3 फीट के अराउंड है। तो 3 फीट के अराउंड है, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर ले लेता हूँ 14 इंचेस, सही रहेगा, और इधर भी ले लेता हूँ 14 इंचेस, ये भी सही रहेगा। अब इसको डबल क्लिक करता हूँ, एक लाइन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऐसे, एक लाइन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऐसे। क्रिएट करने के बाद इसको मैं पुश कर देता हूँ, मतलब ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे 1 इंचिस का, जो बोर्ड थिकनेस में लेके चल रहा हूँ, इसको भी 1 इंचिस का ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ यहाँ तक। मूव करने के बाद ये मैं पीछे पुश कर देता हूँ 13 इंचिस, ताकि पीछे एक बोर्ड बच जाए, और इसको भी 13 इंचिस पुश किया, तो ये आपका इस तरीके से कॉर्नर बन गया। क्लियर है, समझ रहे हो? यस। ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने ऑफसेट ले दिया, यहाँ पे देखो ये ऐसे आ रहा है क्योंकि ये लाइन ऊपर तक नहीं है ना। तो आप यहाँ पे दोबारा से जाओ,
आइसोलेट भी कर सकते हो ताकि इजिली काम कर पाओ। इसको ऊपर तक मिला दो ऐसे। अब मिलाने के बाद इसको सिलेक्ट करो, ऑफसेट लो यहाँ पे 1 इंचेस का। इधर वाला साइड का ऑफसेट चाहिए नहीं, इसको इससे मिला दो। इससे मिलाने के बाद इस वाले पार्ट को भी आप पीछे 13 इंचेस पुश कर दो, तो आपका इस साइड का भी बन गया। सेम आपको इधर की तरफ 2 कैबिनेट चाहिए। अब 2 कैबिनेट यहाँ पे बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल तो इसको सिलेक्ट करो, तो मैं बना देता हूं। अगर मैं इसके नीचे का देखूं तो नीचे के अकॉर्डिंग कोई जरूरत नहीं है बनाने की। तो इसको मान लो मैंने यहां से पुश किया पहले 4, बट ये अच्छा वो भी अंदर की तरफ बनाने हैं, तो मैं ले लेता हूं इसे 2 फीट 6 इंचेस मान लो। कितना जा रहा है, ठीक है, बस एक कैबिनेट मैं यहाँ पे बना दूंगा। 2 फीट 6 इंचेस लेने के बाद ये पूरा बड़ा कैबिनेट है, इसको मैं यहाँ से ऑफसेट दे देता हूँ 1 फीट 1 इंच और पीछे की तरफ 13 इंचेस, और इसको मैं यहाँ तक मिला देता हूँ कि मुझे यहाँ तक जाए। ये सही है। अब इसके बाद जो यहाँ पे बनेगा वो बाहर की तरफ कैबिनेट वाला मैं चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बनाया ऐसे और उसको पुश कर दिया मान लो 1 इंचेस कुछ इस तरीके से। इसको भी ट्रिपल क्लिक कर दिया और ग्रुप बना दिया। अब जो ये मैंने बनाए हैं यहाँ पे, इसको आप डबल क्लिक करो और इसको आपको क्या करना है, पुश करना है इस वाले पार्ट को आगे तक, क्योंकि ये आगे तक चाहिए आपको, और ये भी आपको आगे तक पुश करना है। जब आगे तक पुश करोगे तो बीच में गैप नहीं दिखाई देगा आपको। अब आपको गैप भी दिखाना है। गैप दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आइसोलेट करो इसे पुश कर दो पीछे 2 mm और इसको डबल क्लिक करके इसको पुश कर दो पीछे 2 mm, तो आपका 4 mm का गैप आ जाएगा। सेम गैप आपको यहाँ पे दिखाना है, जैसे यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है। इसको डबल क्लिक करो, इसको पुश करो पीछे 2 mm, बाहर आओ, इसको डबल क्लिक करो, इसको ट्रिपल क्लिक करके पहले तो ग्रुप कर दो, फिर डबल क्लिक करके इसको पीछे 2 mm पुश करो, तो 4 mm का गैप आ जाएगा। जितना डिटेल में काम करोगे उतना ही डिटेल में आपकी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छे से आपको चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये जैसे यहाँ पे इरेज किया, ये भी आप इरेज कर दो यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे इरेज हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली ये उठा है तो आप इसे, एक सेकंड, ये आ गया सही से, डबल क्लिक, इसको पुश किया यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा। और गैप फिर इनके अंदर जरूर नहीं है देखने के लिए गैप, ये तो सिंपल यहाँ पे अलग अलग कैबिनेट है इस तरीके से। क्लियर है, समझ गए सर चलो अब इनके अंदर स्लैब बनानी है। एक और चीज ध्यान रखो। अब मैंने ये आगे तक तो कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे तक आपको ये तब रखना है ऐसे जब आपके पास जो किचन हो ना वो हो ऐसी ओपन, बट इसके ऊपर तो ग्लास के पार्टीशन है ना, इस पे तो ग्लास के पार्टीशन है। बीच वाले को मेरे को ओपन रखना है, बट दोनों साइड वाले को मान लो मेरे को ग्लास के पार्टीशन देने हैं। तो ग्लास के पार्टीशन देने हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करो, इस लाइन को ऊपर करो, इस लाइन को नीचे करो और इस पार्ट को पीछे पुश कर दो 1 इंच। क्यों किया, क्योंकि अब बाहर आओ, इसके ऊपर एक अलग से रेक्टेंगल क्रिएट करो यहां तक जहां तक गैप लिया था। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद उसको पुश करो 1 इंचेस। 1 इंचेस पुश करने के बाद मेरे को इसमें 2 चाहिए, तो एक लाइन बीच में लगाओ। बीच में लगाने के बाद यहां से ऑफसेट लो, यहां से ऑफसेट लिया मान लो आपने 2 इंचेस का, यहां से भी 2 इंचेस का। इसको पीछे की तरफ पुश कर दो, इसको भी पीछे की तरफ पुश कर दो, और बीच में यहाँ पे गैप चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, मूव कर दो इधर 2 mm और इसी को कंट्रोल प्रेस करके इधर मूव कर दो 4 mm। बीच वाले को इरेज करो ताकि ये बीच का गैप नजर आए। अब जितनी प्यार से मैं आपको बता रहा हूं ना ये सारी चीजें, उतनी ही शिद्दत से आपको बनाना भी यही है, क्योंकि मैं बताता हूं कुछ और आप मेरे पास डाउट ऐसे लेके आते हो बिल्कुल बेसिक लेवल का, तो आपको मेहनत भी इतनी ही करनी है। ट्रिपल क्लिक करो जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आई एम ऑडिबल। Yes, सर ग्लास ग्लास लगाना बता रहे हैं इस पर, हाँ उस पे सर एल्यूमिनियम प्रोफाइल भी इसके साथ में लगाना बताते हैं, जैसे ग्लास के ऊपर एल्यूमिनियम प्रोफाइल बनता है ना। हाँ, कोई अगर आपको बॉर्डर बनाना है ना, बाउंड्री क्रिएट करनी है, तो वो फॉलो मी टूल से आप क्रिएट कर सकते हो। कल बताया था सर ना जो जी प्रोफाइल
क्या ये नीचे जो टाइमर बना है इसमें जी प्रोफाइल वो भी लगाना बताता हूँ, वो भी बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, किचन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पूछते रहना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गया और ये मान लो मैंने मटेरियल डाल दिया इस तरीके से। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसका एक ग्रुप बना दिया, इसको हाइड कर दिया, अंदर की तरफ स्लैब लगानी है। तो जैसे यहाँ पे एक स्लैब ऐसे आएगी, तो आप एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे पुश कर सकते हो 1 इंच, ट्रिपल क्लिक कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो और इसको मूव कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अनहाइड ऑल कर दो यहाँ से, ये आपका अनहाइड ऑल हो जाएगा, तो ऐसे आपका आ जाएगा। सेम चीज आपको इधर की तरफ करनी है, तो इसको डबल क्लिक करो, इस लाइन को ऊपर कनेक्ट करो, इस लाइन को नीचे कनेक्ट करो, ऐसे इसको इरेज करो, अंडू, इस लाइन को इरेज करो। इरेज करने के बाद इसको पीछे की तरफ पुश करो 1 इंच, बाहर क्लिक करो और फिर एक रेक्टेंगल बनाओ यहां से लेके यहाँ पे ऐसे। ये लाइन कैसी आ गई, इसको सिलेक्ट करो, एक रेक्टेंगल यहां से क्रिएट करो, यहाँ पे ऐसे, इसको पुश करो 1 इंच, और इसमें भी आपको ग्लास चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच का गैप लेके बीच वाले पोर्शन को हटाओ, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करो, डबल क्लिक करके इसको यहाँ से पुश करो पीछे 4 mm, ताकि ये गैप आ जाए यहाँ पे। और इसके बीच में फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट करके पुश कर दो 4 mm एंड इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, इसको मटेरियल डाल दो, मूव कर दो यहाँ से सेंटर तक, इन दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा ग्रुप कर दिया, इसको मैंने हाइड किया। हर बार आप मेरे को देखोगे मैं ग्रुप करके ही चीजें कर रहा हूँ, और आगे आप देखना बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट ही आएंगे, सर मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, क्यों? और उसका एक ही रीजन होगा कि उन्होंने ग्रुप नहीं किया होगा। तो हर बार मैं यही बताऊंगा आपको, भाई प्लीज ग्रुप कर लो, हर बार ग्रुप करो। तो अगर आप मेरे को बोलोगे ना एक भी चीज को हाइड करने के लिए, मैंने सबके ग्रुप किए हुए, मैं सबको अलग अलग हाइड कर सकता हूँ इस तरीके से जी। अगर इसमें ग्लास लिक्विड वगैरह ब्लैक वगैरह डाल वो मटेरियल का काम है, वो आगे जब वीरे करवाएंगे ना, वो मटेरियल का काम है। अभी जो काम चल रहा है वो ओनली काम चल रहा है मॉडलिंग का, ठीक है, वो बात का मटेरियल का है। अब हेलो सर। हाँ जी। सर वो कॉर्नर वाला कैसे बनाया? कौन सा कॉर्नर वाले? ये वो हाँ हाँ, ये कॉर्नर वाला नेटवर्क फ्लो था। अभी मैंने बताया तो आप क्लास में नहीं थे। ये सर नेटवर्क फ्लो हो गया था। कोई नहीं, दोबारा वीडियो देख के कर लेना, क्योंकि बहुत आगे निकल जाऊंगा उससे। एक बार ठीक है वीडियो सर। देख लेना, ठीक है। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे ये लाइन लगाता हूँ और ऊपर 6 इंचेस करता हूँ ऐसे, क्योंकि ये इसके ऊपर है, इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको लेके जाता हूँ यहाँ से ऐसे। अब ऐसे लेके जाने के बाद इसको जो ये लाइंस है इनको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद अगर आप देखोगे बिल्कुल ऐसे भी आवा है। इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप बना दो, डबल क्लिक करो, नीचे से ये लाइंस भी इरेज कर दो और इसको ऊपर पुश कर दो 4 mm। जैसे ही 4 mm ऊपर पुश करोगे तो यहाँ पे आपको ये गैप भी नजर आने लगेगा। अगर मैं ये गैप वगैरह लाइंस हटा के आपको दिखाऊं तो आप एज को अगर प्रोफाइल को हटा दोगे तो आपको सारे गैप बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे। अगर आप ये गैप नहीं रखोगे, ओनली लाइन रखोगे, तो आपको कुछ भी चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से मान लो मैंने इस तरीके से चीजों को किया, समझ गए? ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, इस साइड हमने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक कैबिनेट ये बना दिया। अब स्लैब बनाना है इसके ऊपर का। स्लैब बनाने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया, इस फेस को डबल क्लिक करके मैंने कॉपी कर दिया, ग्रुप से बाहर आया और पेस्ट इन प्लेस कर दिया, उसी के ऊपर वो शेप आ गई। और इसी को पुश कर दो ऊपर 2 इंचेस, पुश कर दिया, इसको यहां से आगे तक किया, इसको यहां से आगे तक किया, इसको ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। बट ग्रुप करने के बाद डबल क्लिक, इसको भी मैंने नीचे से ऊपर मूव कर दिया 4 mm, ताकि इसके बीच में भी गैप नजर आए, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्लैब बनाएंगे इस तरीके से, तो स्लैब थोड़ी सी स्मूथ लेनी चाहता हूं मैं, ये एज ऐसे नहीं होते। अब इसको स्मूथ लेने के लिए मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे फॉलो मी टूल। कैसे मैं यूज करूंगा फॉलो मी टूल को? मैं क्या करूंगा, मेरे को आर्क लेनी है यहाँ पे,
और यहाँ पे एक आर्क बना दूंगा कि मेरे को इतना यहाँ पे चाहिए, नीचे भी चाहिए स्मूथ, नीचे भी आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो आपका एक आर्क बन जाएगी, वरना नीचे भी आप इस तरीके से ले सकते। अब आपको क्या करना है, फॉलो, इसको आपको दोबारा अंडू करो, डबल क्लिक करके बनानी है आर्क, ताकि उसके ऊपर बने सरफेस पे, तभी तो नहीं बनी थी वो। यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ पे भी डबल क्लिक। अब मैं इसको पुश करके नहीं ले सकता, फॉलो मी टूल को मेरे को पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ये पाथ सिलेक्ट किया और ये 3 पाथ पे चाहिए बस, और इसको कर दो फॉलो मी और क्लिक कर दो इस पे, वो फॉलो हो जाएगा। सेम मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों पाथ को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे डिसलेक्ट करना है शिफ्ट से कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से फॉलो मी टूल करो और इसको क्लिक करो, दोनों साइड से वो स्मूथ एज आ जाएगी और आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल डाल के स्टोन का इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा स्लैब चाहिए या मेरे को ऐसा स्लैब चाहिए या ऐसा चाहिए, कैसे अभी स्लैब में यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अगर ये एज आपको स्मूथ ही रखनी है तो डबल क्लिक करो, या तो शिफ्ट इरेजर लो और शिफ्ट प्रेस करके इन एज पे इरेजर लेना है, शिफ्ट प्रेस करके इन एज पे क्लिक कर देना है तो एज हट जाएगी। डिलीट शिफ्ट प्रेस करके नहीं करोगे तो डिलीट हो जाएगी एज, ये खाली हो जाएगा यहाँ से। ये नहीं करना, शिफ्ट प्रेस करके क्या हो रहा है कि मैं सिलेक्ट करके जैसे यहाँ से सॉफ्ट कर रहा हूँ चीजों को तो सॉफ्ट हो रही है वो इस तरीके से। तो आप अपनी एजिस को इरेज कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि आपको ये लाइन ऐसे दिखाई ना दे, सॉफ्ट व्यू में नजर आए तो आपको कुछ ऐसे नजर आ जाए। क्लियर है? ये आपकी स्लैब बनी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग जी, सर ग्रेनाइट स्टार्टिंग भी और टाइम भी। क्या मैं समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ग्रेनाइट स्टार्टिंग। ग्रेनाइट की स्कर्टिंग करनी है? यस। ये नीचे यहाँ पे वॉल पे? नहीं नहीं, ऊपर सर, ऊपर स्लैब के ऊपर। स्लैब के हाँ, ऊपर? यहाँ पर वॉल पे, इसके पीछे 2 इंच का स्कर्ट। यहाँ पे? हाँ यहाँ पर। हाँ तो हाँ, यहाँ पे तो टाइल लगेगी ना आपकी, जैसे यहाँ पे स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग भी है। हाँ करेक्ट। जरूरी थोड़ी हाँ। ना कि सभी स्कर्टिंग लगाते हैं, ग्रेनाइट स्कर्टिंग नॉर्मली तो लगा सकते हो नहीं आप। सर, जैसे जैसे अगर अपन अभी इसका करेंगे तो सिंपल बॉक्स डाल के 2 इंच ऊपर ला देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीका। अगर ऐसे ही करना है ना, या बिल्कुल। पीछे से स्लैब नहीं को नहीं, आगे करके आप एक और काम कर सकते थे, आप ये स्कर्टिंग किसी के साथ अटैच कर देते, एक लाइन को यहाँ पे करके इसी के साथ हो जाती ना। इस लाइन को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप इसको हाँ। कॉपी करो, मान लो मेरे को 1 इंच का हाँ। चाहिए, इसको ऊपर की तरफ पुश कर दो तो इसी के साथ अटैच करके कर दो, या फिर अलग से लेके कर दो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे टाइल लगानी है तो अब आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हो, इस वाली वॉल पे टेप मेजरिंग टूल लो और यहाँ से यहाँ पे मान लो आपने ये लिया, एक रेक्टेंगल लो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे टाइल की आप हल्की सी थिकनेस दे दो कि मेरे को यहाँ पे 0.5 की थिकनेस चाहिए, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, इधर 0.5 की मेरे को यहाँ पे चाहिए, इसको आप पुश कर दो यहाँ से पिक करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो इसे, डबल क्लिक करने के बाद इसके ऊपर आप टाइल का मटेरियल लगा सकते हो, आगे बताऊंगा वीरे में। बट अभी के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि मुझे कुछ ऐसे टाइप का मटेरियल जैसे भी चाहिए, आप ऐसे लगा सकते हो मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, एक एक चीज का मटेरियल लगाते चलोगे तो बड़े अच्छे से आप चीजों को लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हैंडल लगाना है और जी प्रोफाइल लगाना है तो मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक में जी प्रोफाइल लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। जी प्रोफाइल के लिए मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करो इसे। अब जी प्रोफाइल होता कैसे पहले वो देख लो। तो यहाँ पे ये लगे हुए देखो जी प्रोफाइल, इस पे नहीं, ये लगे हुए जी प्रोफाइल। ये जी टाइप की एक शेप होती है जो यहाँ पे एल्यूमिनियम का होता है, वो लग जाता है यहाँ पे ग्रूव करके। तो इसमें बनाने के लिए आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, इसको मान लो मैंने नीचे जी सर वो जी प्रोफाइल वो मतलब क्या चीज? बताता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक ऑफसेट लिया इसका बिल्कुल थोड़ा सा, इसको पुश करो अंदर की तरफ ऐसे,
और इस लाइन को मान लो मैंने सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर ऐसे, और इस पाथ को मैंने नीचे पुश कर दिया। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया इरेज, और यहां पे मान लो मैंने कोई भी कलर लिया और थोड़ा सा डार्क कलर यहां पे लेता हूं कुछ इस तरीके का, तो यहां से आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे। तो अब लग रहा है ना यहां पे कुछ जी प्रोफाइल टाइप लगा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये लो, यहां से आप पकड़ के अब इसे खोल सकते हो बाहर की तरफ। जी प्रोफाइल का मैं अगर आपको प्रोफाइल दिखाऊं यहां पे, ऐसे होते हैं जी प्रोफाइल के हैंडल, ये वाला देखो, ये लगते हैं, यहां से पकड़ के खोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये शेप बनानी है, तो यही शेप तो मैंने बनाई है बस यहाँ पे, इसी तरीके से लगते हैं आपके, ये वाली शेप होती है। अगर सर एल प्रोफाइल लगाना हो, एल शेप बना दो, अगर आप यहाँ पे जी प्रोफाइल की जगह एल प्रोफाइल लिखोगे, एल प्रोफाइल शेप बना दो। तो ये वाला एल प्रोफाइल है, ये देख लो कैसे लगता है। ऐसे लगाना तो बीच से निकाल के बना दो, आपके ऊपर हो तो कैसे भी आपको लगाना है। एल के लिए एल बनाना पड़ेगा सिंपल, सिर्फ वहां पे शेप दिखनी चाहिए। वैसे अगर आपको हैंडल लगाने हैं तो हैंडल तो आपको पता ही है, 3D वेयर हाउस पे चले जाओ, यहां पे मिल जाएंगे आपको हैंडल। तो आपको काफी सारे टाइप के यहाँ पे हैंडल मिलेंगे, कोई भी हैंडल आपको इसमें से पसंद आए तो आप यूज कर सकते हो। तो हैंडल यहां से निकालो। अब मान लो मेरे को इसी टाइप का कोई हैंडल चाहिए, अब हैंडल ऐसे दिख रहे हैं तो मैं स्टाइल पे जाके प्रोफाइल को भी ऑन कर। अब ऐसे अगर मेरे को हैंडल चाहिए तो यहाँ पे हैंडल लगे हुए हैं, कुछ इस टाइप के लगा लो या फिर कुछ इस टाइप के लगा लो कि ये वाला हैंडल लगा हुआ है। इसको सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो, ग्रुप के बाहर आओ, या फिर ये लगा हुआ ये ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, बाहर आओ, कंट्रोल वी से पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे रख दो, इसको बाहर की तरफ निकाल लो, और एग्जैक्ट लगाने के लिए टेप मेजरिंग टूल से सेंटर पॉइंट पे ये टेप मेजरिंग टूल लगा लो ऐसे, और लगाने के बाद इसको नीचे कर दो, मान लो मेरे को 2 इंचेस पे चाहिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, और इसको यहां से पिक करके एक बार यहाँ पे ले आओ, और फिर आप आइडिया से इसको सेंटर में ले आओ कुछ ऐसे। फिर यहां से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो एक, फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, या फिर 2x सेंटर या 3x सेंटर कर सकते हो, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल, इससे पिक करके यहाँ पे, और इससे पिक करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपके हैंडल आ जाए। इसका बड़े वाला हैंडल लगाना है, और मान लो आपको सेम हैंडल लगाना है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसे रोटेट करो 90 डिग्री पे ऐसे। रोटेट करने के बाद आप इसे मूव करो ऊपर की तरफ, और फिर आप इसे स्केल करो कुछ इस तरीके से। अब ऐसे स्केल करोगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ये आपको ठीक लगे ये आप लगा सकते हो, वरना आप कोई भी हैंडल यहाँ पे चूज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। उसके बाद ये तो हो गए हैंडल 3D वेयर हाउस से निकाल के लगाने वाली बात। मान लो मेरे को तो कुछ ऐसे कंपोनेंट मिल जाए, होब मिल जाए, किचन की सारी नॉर्मली किचन की जितनी चीजें होती है ना वो मिल जाए मुझे, और एक ही जगह मिल जाए। तो इसके लिए आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है चेंज टू, चेंज लिख के देखता हूं क्या, क्लिक चेंज, हाँ ये वाला क्लिक टू चेंज। क्लिक टू चेंज। इसमें 2 है, 1 और 2। पहले 1 आया था, बाद में 2 आया, 2 के अंदर कुछ चीजें और ऐड करी। तो पहले हम लेते हैं क्लिक चेंज 2। आप इस पे क्लिक करो और इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करो। ये सारा किचन से रिलेटेड ही है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो किचन की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये वाली आपकी कमांड है। अब इसमें देखो क्या है, मान लो मेरे को यहाँ पे एक हैंडल लगाना है। आपको किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके क्लिक करोगे वो उसी को हैंडल बना देगा। किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली हैंडल पे क्लिक करो, ये आपका हैंडल आ गया। देखो आप क्लिक करो, आपका हैंडल लग गया। मान लो पसंद नहीं आ रहा, दूसरा चेंज करना है, अब इस पे क्लिक करो और दोबारा इस पे क्लिक करो, चेंज कर दिया। वो चेंज करता चला जाएगा जितने भी इसके अंदर प्रोफाइल हो। जब खत्म हो जाएंगे, नॉब लगानी है नॉब, जब खत्म हो जाएंगे तो स्टार्टिंग से लग जाएगा। आपको ऐसा जैसे भी लगाना है आप बढ़िया तरीके से इसको लगा सकते हो।
ये हो गया कि आपको हैंडल लगाने हैं, इसको फिर कॉपी कर सकते हो। किसी भी चीज को सिलेक्ट करके क्लिक नहीं करना, पहले बता रहा हूं। आपको किसी टेबल पे नीचे लैग लगानी है, तो यहाँ पे ये लैग है, आप क्लिक करो तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से लैग आ जाएगी आपकी, कि आपको इसके नीचे यहाँ पे लैग लगानी है, इस तरीके से ऐसे लैग लगा सकते हो। और इसको फिर आप चेंज करोगे तो डिफरेंट टाइप के आपके लैग्स आएंगे, कैसी भी लैग आप यहाँ पे लगा सकते हो। हाँ जी, स्केल वगैरह कुछ भी करो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है यहाँ पे आपको रखना है ओवन वगैरह, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का ओवन आ जाएगा। आप इसे कहीं पे भी रखो, अलमारी के अंदर रखो, ऐसे आपके होते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से स्केल वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने स्केल कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे को दूसरे टाइप का चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करो, दोबारा इस पे क्लिक करते जाओ तो वो चेंज करता जाएगा ओवंस वगैरह को, कि ऐसे ओवन चाहिए, ये ओवन नहीं चाहिए तो दूसरे ओवन आ जाएंगे। हाँ जी, सर टॉयलेट में इनबिल्ट ओवन भी लगाते हैं ना, तो उसका फिटिंग भी होगा ना इसमें? हाँ ये सारे वही तो है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला प्रोफाइल ये उसी के लिए है, ठीक है। ये आप यूज इसको कर सकते टॉयलेट में जैसे जो टॉयलेट डिजाइन पे ना जिसको आप पहनते हो। हैं, हाँ इसमें इसमें अगर इसको फिट करना है तो फ्रंट फेस कट करके साइज को इंक्रीज बिल्कुल करके बिल्कुल, इसके साइज का आपको कट करना पड़ेगा और उसको कट करके तब आपको फिट करना पड़ेगा। सर एक करके बताएं। हाँ मान लो मेरे को यही फिट करना है, ठीक है, तो Okay. मैं क्या करूंगा, इसका साइज नापने के लिए ना एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऐसे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ, यहां से पिक करके, मान लो मेरे को यहाँ पे करना है, तो ये साइज आ गया ना, देखो मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, मान लो मैंने कट किया, और इसको डबल क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस कर दो ताकि ये इसके ऊपर आ जाए, और फिर आप इसे पीछे की तरफ पुश कर सको। बहुत शोर आ रहा है आपका, आप म्यूट हो जाओ प्लीज, म्यूट कर लो। पीछे वाले को हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को तो बाहर का पोर्शन देखना है ओनली। तो यहां से आप पिक करके यहां पे रख दो तो आपका एग्जैक्टली वहां पे फिट होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक किया, दोबारा ओवन लिया, ये ओवन आ गया, ओवन पे क्लिक करो, फिर आप इसे होब में चेंज कर दो, इस तरीके से आपकी होब आ जाएगी। कोई भी टाइप की आप होब यहाँ पे ले सकते हो। आपको यहाँ पे चिमनी लेनी है तो चिमनी आ जाएगी, चिमनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिंक लेना है तो आपके यहाँ पे सिंक आ जाएंगे, किसी भी टाइप का सिंक। होल कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किस किस तरीके से आप होल कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिर सिलेक्ट करो, इसकी टैप चेंज करनी है तो आप टैप चेंज कर सकते हो इसकी। डबल सिंक होल वीडियो देखो पिछली वाली, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, एक बार वीडियो देख के आया करो यार। आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछो कि सर मैंने ट्राई किया था मुझसे हुआ नहीं, तो मैं बहुत खुश होकर आपको बताऊंगा। अगर आप ये पूछोगे ना सर दोबारा बता दो, तो मैं बताने में मैं हिचकूंगा थोड़ा सा, क्यों, मैं चाहता हूं हल्की सी प्रैक्टिस कराओ। सिर्फ ये पूछ लो सर ऐसे ट्राई किया था बट हो नहीं पाया। समझ रहे हो मेरी बात आप? सर जी सर जैसे ओवन इनबिल्ट या ऐसे हॉब को इनबिल्ट करना होता था, सेम उसका भी साइज लेके स्लैब कट करके फिर उसको फिट करना है, राइट? सिंपल है ना कि आपको ये रखना है कहीं पे भी। अगर आप इसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करते हो कुछ इस तरीके से, आप ये आ गया इस पे, अब बस इतना एरिया आपको हटाना है ना, तो आपको डबल क्लिक करना है, आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, यहाँ पे इस स्लैब को नीचे की तरफ पुश करना है। आइसोलेशन से हटाओगे तो यही तरीका मैंने बताया था ना आपको, कि आपको इस तरीके से ये हटाना है और फिर उसके नीचे वाला हाँ। पोर्शन हटा देना है, तो आपका गैप आ जाएगा। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप उसे लेके चलते हो। उसके बाद है इसको क्लिक करके, मान लो मैंने स्विच बोर्ड बनाना है, इसको डिलीट किया, मान लो स्विच बोर्ड लिया, अब देखो यहाँ पे स्विच आ जाएगा, ऐसे स्विच रखना है आपको। इसको सिलेक्ट करो, दूसरे टाइप का ले लो, डबल का सॉकेट लगाना है कोई भी, ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट, तो इस तरीके से टेबल वगैरह कुछ लेनी है, बार टाइप टेबल वगैरह है वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से, ये क्या है आपका, ये है वर्क टॉप वगैरह, इस तरीके से आ जाएगा। नॉर्मल टेबल वगैरह करनी है, वो चेयर करनी है, चेयर बन जाएगी इसकी, कि मेरे को किस टाइप की यहाँ पे चेयर चाहिए वो बना सकते हो। अगर आपको बोतल वगैरह कुछ चाहिए तो यहाँ पे बोटल्स हैं, आप यहाँ पे बोटल्स रख सकते हो, ठीक है। मान लो कॉपी कर लिया, इसको क्लिक करके दूसरी में कन्वर्ट कर दिया, कॉपी किया, इसको दूसरा कन्वर्ट कर लिया, ये चीज़ें आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो,
ठीक है, मान लो कॉपी करके आपने ये बना दिया। अगर आप ये क्या है, ये है आपका किचन स्टोरेज, स्टोरेज वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको फ्रूट टेबल वगैरह चाहिए तो फ्रूट आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, और या फिर आपको डेकोरेटिव पीस वगैरह चाहिए, फ्लावर वगैरह, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो और अपने किचन के अंदर सारी चीजें यूज कर सकते हो। इसमें इतनी ही चीजें हैं, इससे अलग कुछ भी चाहिए तो 3D वेयर हाउस भी आपके पास वो भी है, कॉस्मोस भी आएगा आगे, तो वो यूज कर सकते हो। आपको कोई चिमनी वगैरह यहाँ पे लगानी है तो आप यहाँ पे चिमनी लगाओ, इसको चिमनी में कन्वर्ट करो। मान लो इस टाइप की आपको चिमनी, जैसी भी चिमनी आपको चाहिए आप यहाँ से लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चिमनी लेता हूँ। मान लो ये वाली चिमनी लेनी है तो आप इसको रोटेट करो 90 डिग्री पे, ऐसे इसको बाहर की तरफ लो, इसको यहाँ से रखो और यहाँ पे प्लेस कर दो। इस तरीके से आपकी चिमनी आ जाएगी। हल्का स्केल कर दो कि अगर आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना है और इधर से भी आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट करना है तो यहाँ तक आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चिमनी का यूज कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग फिर आप इसे नीचे कर सकते हो या फिर आप इसे ऊपर कर सकते हो यहाँ पे, और इसको नीचे कर सकते हो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ तक भी क्लोज करना है। ओनली चिमनी का पार्ट। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे आप होप वगैरह जो भी रखनी है तो ये आपको करना है। तो कल मुझे ये वाली किचन आपसे बनी हुई चाहिए कंप्लीट, मॉडलिंग पूरा पार्ट। क्लियर है? यस सर। फिर उसके ऊपर मटेरियल वगैरह, लाइटिंग वगैरह सारी चीजें फिर आगे करके देखेंगे। तो आपसे मेरे को कल ये चाहिए तो प्लीज आप बना के लेके आए। कल हम फिर बनाएंगे एक्सटीरियर डिजाइन। क्लियर है?